कुरमा धोरैया बेलगांव। आपका घर कहाँ है? बसंतपुर, राजौन, पुंसिया, का ढाका मोड़ घर है। ढाका मोड़ यानी कि धोरैया विधानसभा से कोने कोने से आए हुए तमाम हमारे साथीगण एवं मोबाइल से वीडियो देखने वाले हमारे अंबेडकर विचार के साथीगण एवं भारत के वोटर सभी को मैं अंबेडकर विचार मंच धोरैया विधानसभा संगठन के तरफ से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक जरूर करें। मुझे जहाँ तक इतिहास की नॉलेज है मैं उन्हें आप लोगों को बीच रखने का प्रयास करता हूँ। ऐसा बिंदु ऐसा है कि एक बार पढ़ लेने के बाद दिमाग में बैठ जाता है और उसी के हिसाब से हम लोग काम करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारत में मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, वोट का अधिकार कब से मिला और क्या यह वोट का अधिकार हमें दिया गया है? दोस्तों, आपको जानकर बड़ा हैरत होगा कि यह वोट का अधिकार किसी औरों ने नहीं बल्कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध के पदचिन्हों पर चलने वाले, ज्योतिराव फूले को अपना गुरु मानने वाले, भारत का भाग विधाता, नारी का मुक्तिदाता, बहुजन का उद्धार करता, भारत का शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है, किसी औरों ने नहीं दिया है। ये बाकियां है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उस स्थिति में अंग्रेज को 3-4 जगह से युद्ध लड़ना था और उन्होंने देखा भारत में हम कमजोर पड़ चुके हैं, तो उन्होंने मन में ठाना कि हमें भारत को आज़ादी देकर हमको यहाँ से चले जाना चाहिए था। तो उस स्थिति में यहाँ की नेताओं को, उनके जो बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पोस्ट पर थे अंग्रेजों का शासन में, उन्होंने कहा कि मैं भारत को आज़ाद करना चाहता हूँ, आप लोग अपना व्यवस्था कायम करें। तो इसमें गांधी जी इस बात को सुनकर, गांधी जी इस बात को अमल में लाते हुए अंग्रेजों को कहा कि ठीक है, आप पुनः इस बात पर विचार करके और आप स्वागत के साथ आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, आप यहाँ जाने से पहले मेरी वाक्या को सुन लें। तो बोला, क्या है आपका वाक्या? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यहाँ आप जिस तख्ते के लोगों को आपने गुलाम बनाए थे उनका भी नीचे और गुलाम है। तो अंग्रेजों को सुनकर बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि ये कैसा वर्ड बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब। लेकिन बाबा साहब इतना पढ़े लिखे लोग थे, बाबा साहब इतना पढ़े लिखे विद्वान थे कि इनकी बात को इग्नोर नहीं किया गया और इस बात पर अंग्रेज सरकार ने अमल किया और कहा कि ठीक है, तो आप अपना एक नियम बना लीजिए कि आप कैसे जिएगा। तब आई संविधान बनाने की बात। मैं हल्का हल्का मुद्दा लेकर बात करता हूँ, विशेष जानकारी आपको हम दूसरे वीडियो में दे देंगे। तो इसमें गांधी जी का कहना था कि वोट का जो अधिकार है राजनीतिक सत्ता में वो 3 लोगों को दिया जाएगा, मात्र 3 लोगों को। वोट का अधिकार 3 लोगों को दिया जाएगा, 3 लोगों को, 3% लोगों को दिया जाएगा मात्र। वो 3% लोग कौन कौन आएगा? जो BA पास है, पहला %। दूसरा,
जो ब्राह्मण राजपूत है, ठाकुर है, और जिसे जो टैक्स जमा करता है, ऐसे 3 व्यक्ति को वोट देने का उन्होंने निर्णय लिया। बाबा साहब इस बात से नाखुश हो गया और इसका बगावत कर दिया उन्होंने, और ये बगावत लेकर विश्व कॉन्फ्रेंस में अपना वक्तव्य रखने के लिए चल गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पुनः पैक्ट में पूरा आप लोगों को बता देंगे। वोट के अधिकार सुनने में तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि वोट का भी अधिकार हमको दिया गया और वोट का अधिकार हमसे छीना हुआ था। तो आप सही सुन रहे हैं, वोट का अधिकार हमको था ही नहीं और देना भी नहीं चाहता था ये सरकार, यहाँ की लोग, यहाँ के मनुवादी लोग, यहाँ की ब्राह्मणवादी लोग। दोस्तों, इसके पहले 1723 ईस्वी में महिला को स्तन ढकने का अधिकार दिया। महिला को स्तन ढकने का अधिकार दिया। पहला पॉइंट देखिए, यहां से अधिकार स्टार्ट होता है। फिलहाल इसके पहले भी बहुत सारी चीज है, लेकिन उतना डीप में हमें जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, 2 दिसंबर 1840 दिसंबर 2 तारीख को सती प्रथा कानून बना। सती प्रथा कानून बना, ठीक है। ये स्तन ढकने का अधिकार क्या था? महिला जो अछूत थे, शूद्र थे, उन्हें ये अधिकार नहीं था कि आप स्तन ढक कर आप चल सकते हैं। तो ये अधिकार अंग्रेजों ने दिया। 18 ईस्वी 1937 को दिसंबर 2 को सती प्रथा कानून लागू हुआ। ये कानून क्या था? पति के साथ यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उनमें उनकी पत्नी को बांधकर या बहला फुसला कर या मोटिवेट करके पंडित लोगों ने उन्हें सती कर देता था, जला देता था। तीसरा, 20 मार्च 1937 को पानी पीने का आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने किया। उसके बाद तब स्वच्छ जल पानी हमको मिलने लगा। इसे महासत्याग्रह कहा जाता है। उसके बाद ये जो महासत्याग्रह है, ये बहुत बड़ा पॉपुलर घटना है। दलित, SC ST OBC यानी जितने भी शूद्र थे, उन्हें अछूत थे, उन्हें सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्हें अधिकार था ठाकुरों का घर से जो निकले हुए नाली बाहर में खदा हुआ करते थे, जिसको हम लोग अभी खदा करते हैं, उस खदेहे से पानी लेकर आप अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वही उनके शास्त्र में लिखा गया था कि आप स्वच्छ होकर पानी पीजिएगा तो आपको भगवान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप पुनः जन्म में ऐसा कुछ पाप किए हैं जो कि पाप को प्रायश्चित करने के लिए आपके साथ भगवान ने ही ऐसा दंड आपके साथ किया है कि गले में हंडी और ये जो बनी की डाढ़ा है, डाढ़ा के नीचे जो पिछवाड़ा कहा जाता है, उसमें आप झाड़ू बांध कर चलिए, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग कहते थे, ये मैं नहीं कहता हूं,
ये तो वेदों के आदेश से हुआ है, क्योंकि वेद मैंने नहीं लिखा, वेद स्वयं परम पूज्य परमात्मा ने लिखा है, और परमात्मा सभी के लिए सब चीज लिखा है। तो आप लोगों के लिए जो लिखा है तो हम क्या करेंगे, मैं मजबूर हूं। ये ब्राह्मण का 4080 बात का वर्ड था। उसके बाद 1932 में 32 ईस्वी में गांधी इसे गांधी जीवनदान इसलिए कहा जाता है यही क्योंकि ये पूना पैक्ट है। इसमें जो है कि बाबा साहब का कुछ और सोच था और महात्मा गांधी का कुछ और सोच था। महात्मा गांधी का कहना था कि जो सदियों से प्रथा चले आए हैं उसी प्रथा के हिसाब से अब चलेगा अंग्रेज जाने के बाद। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इसी वर्ड को लेकर बहस हो गया। और ये बहुत बड़े नेता थे उस जमाने में, पॉपुलर नेता थे, ये संत थे। जिस प्रकार आज के संत हुआ करते हैं उसी प्रकार ये संत थे, और वो संत पूरे भारत में महान थे। और वो जो है ये हम लोगों के विरुद्ध में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर को उनको जीवन दान देना पड़ा, तब जाके उनका जीवन ले लिया था, यानी कि अंजल त्याग दिया था कि हम जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा अम्बेडकर को, और अम्बेडकर को हक अधिकार मिल गया था। तो इसीलिए उन्होंने जो है कि ये जो है पुनः पैक्ट में जो अनशन पर बैठ गया था, और 10 दिन और नहीं जाता तो मर ही जाता। किसी के कहने पर नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का जो कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थे, उन्होंने आंचल बिछाकर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में रखकर कहा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, मैं अपना सुहाग मांगता हूं, मुझे सुहाग वापस कर दीजिए। दोस्तों, इस वर्ड को सुनकर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका एक बेटा था महात्मा गांधी का, वो भी पैर पर गिर गया, बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ का सुहाग बचा दीजिए। तो ये दोनों वाकया सुनकर बाबा साहब पिघल गए, और बाबा साहब जाकर महात्मा गांधी से मिला, उसके बाद अनशन तोड़ा। उसके बाद उन्होंने जो जो कहा वो बात माना। तब जाके जो है कि बाबा साहब का भी कुछ और मांग था। बाबा साहब का मांग था कि मैं भी भारत में रहूंगा और मेरा भी भारत देश है, लेकिन भारत देश में मुझे अलग राज्य, अलग गणराज्य चाहिए। लोग कहते हैं गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत बैरिस्टर थे। मैं कहता हूं वो मूर्ख था, क्योंकि उसको ये सब दिमाग में अटता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इसको डिफाइन किया जाए, इसे विस्तार से इनको बताया जाए कि अलग गणराज्य का मांग क्या है। बाबा साहब ने कहा कि मैं भी भारत में रहूंगा, परंतु मैं आप लोगों से अलग रहूंगा, और मेरा कोर्ट कचहरी, पढ़ने का, खाने का, सारा चीज चलने का, यहां तक कि ट्रेन भी अलग होगा, अछूत का सब चीज अलग होगा। गांधी जी ने कहा कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये तो फिर ले लेगा सब चीज, जो चीज चाहता। तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, तब तो भारत एक टुकड़ा हो चुका है। पाकिस्तान का मांग उस समय जोरों शोरों पर था, और आप भी मांग रहे हैं। गांधी जी इस बात को जानता था कि पाकिस्तान टुकड़ा होगा, क्योंकि बांग्लादेश टुकड़ा हो चुका था। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, और एमपी के सीट से 122 सीट निर्धारित किया। एमएलए में 22%, जहां पर जितनी आबादी होगा वहां 22%, ये एससी से जाएगा, ये एससी, ये भी एससी से जाएगा। ये विधानसभा में जाएंगे और ये
पार्लियामेंट में जाएंगे, यानी ये दिल्ली के लिए जाएंगे, पूरे कंट्री के लिए, एक राज्य के लिए जाएंगे। इस बात पर तय हुआ तो गांधी जी ने इसमें एसटी को घुसड़ दिया और इसमें भी एससी को घुसड़ दिया, एसटी को। इसी में एससी और एसटी दोनों है। तो अभी भी पूरे भारत में 122 गो एससी एसटी मिलाकर सांसद हुआ करते हैं। और वो सांसद इसलिए हुआ करते हैं कि हम लोगों का वोट देने का अधिकार है। यदि हम लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं रहता तो ये पैराग्राफ नहीं होता। बाबा साहब ने संविधान में वर्णित करते हुए कहा कि ये मेरे दलित, महादलित, एससी एसटी ओबीसी के लोगों, अति पिछड़े लोगों, गरीब तबके के लोगों, मैं आज बहुत बड़ा खात्मा ऑपरेशन कर दिया। मैं वह इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब एक वोट से, अपने मत से तुम अपना चॉइस का राजा पैदा कर लेना। बाबा साहब ने इस बात को कहा कि अब तुम पैदा कर सकते हो राजा को, लेकिन हमारे समाज में वोट का अर्थ समझता ही नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन लोग तो शिक्षित हो गए, लोग तो संगठित हो नहीं पाए, संघर्ष का अर्थ समझ ही नहीं पाए। जो लोग शिक्षित हुए एससी एसटी ओबीसी में, वो लोग अपना मिशन को भूल गए और वो लोग फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के विरुद्ध ही काम करते हैं। आज के डेट में मैं बहुत जगह देखा हूं कि जिस व्यक्ति को आरक्षण के बदौलत से नौकरी तो मिल जाते हैं, नौकरी पैसे में तो चले जाते हैं, लेकिन वो लोग बाबा साहेब का विरुद्ध काम करते हैं। जो चीज बाबा साहेब अम्बेडकर करना नहीं चाहता था, वही चीज वो लोग करने के लिए अग्रसर होता है, वही चीज करने के लिए वो तैयार होते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में जो शब्द लिखा, क्योंकि वो कमेटी की बात थे, वहां से जो हक अधिकार बाबा साहेब ने छीन सका, मनुवादियों से लड़के छीना, लेकिन जो अधिकार वहां से नहीं छीन पाया, वो अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लेकर, बौद्ध धर्म को अपनाकर हम लोगों को दे दिया। और 92 किताब 16 वॉल्यूम का लिखकर अपना जीवन का सार बता दिया कि ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये मेरे नौजवान साथियों, मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया को, इस समाज को छोड़कर, परंतु तुमने कुछ नहीं कर सके तो सिर्फ संविधान बचा लोगे तो तुम लोग जीवन भर बच जाओगे मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा आज नहीं हो पाया। आज संविधान रो रहे हैं, संविधान के सड़ फोड़ दिया गया, संविधान के हाथ तोड़ दिया गया, संविधान के गोड़ तोड़ दिया गया, लेकिन हम लोगों को लगता है कि संविधान सुरक्षित है। मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पहले उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके पश्चात उसे मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार एक संविधान जो है वो संविधान नहीं है, बल्कि वो हमारे हक और अधिकार, भारत का भविष्य है। और यदि संविधान चला गया, संविधान में 90% जिस दिन संशोधन कर दिया, तो उस दिन बाबा साहब के लिखित संविधान का तो नाम तो रहेगा, लेकिन काम मनुवादियों का होगा। इसलिए आप लोगों को वोट देकर ये हक और अधिकार दिया कि आप अपना आवाज उठा सकते हैं। लेकिन हम लोगों में गुमराह कर देता है, हम लोगों में तेतर लोग निकल जाता है, हम लोगों में गद्दार लोग निकल जाता है। बाबा साहब ने कहा कि यदि 100 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए इच्छा रखते हो तो कुछ एक दिन में ऐसा कर दो कि 100 साल आपको याद किया जाए।
ये नहीं कि 100 साल जिंदा रहोगे तब तुम्हारा नाम होगा। दूसरे शब्दों में कहा कि मैं अपने बच्चों को मां से ज्यादा प्यार दिया, लेकिन मुझे हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा ही धोखा दिया। इसीलिए कहता है बाबा साहेब कि मैंने जिसको पढ़ने का मौका दिया, उन्हीं लोगों ने मुझे, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहेब की लिखी पुस्तक में, पत्रिका में, किताब में छपी हुई है। जिसे पढ़ने का इच्छा हो वो हमसे संपर्क करें, हमें उन्हें किताब का उपलब्ध करा देंगे। 2-4 दिन 10 दिन पढ़िए, उसके पश्चात हमको वापस कर दीजिएगा। दूसरी बात है मेरे दोस्तों कि हमारा हक और हमारा अधिकार हमारे वोट पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपने वोट के बारे में जानेंगे, हम अपने वोट के बारे में समझेंगे, तभी तो हम अच्छे लोगों को वोटिंग कर सकेंगे। बाबा साहेब ने किताब में लिखा, वोट और बेटी, वोट और बेटी बात बरोबर है। फिर काशीराम ने चमचा युगों में लिखा, वोट और बेटी को सोच समझ कर देना। कहने का तात्पर्य यह है, काशीराम ने कहा कि यदि आप अपने बेटी का शादी करते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं। तो किसी ने कहा कि मैं उनका घर देखता हूं, उनका चलन देखता हूं, वो व्यक्ति शराबी तो नहीं है, वो व्यक्ति कमा के तो खिला सकता है, मेरी बेटी के रक्षा इज्जत कर सकता है या नहीं, मैं ये सारी चीजों को देखकर उसके पश्चात में उसका हाँ सम्मत करता हूं। बोला ठीक उसी प्रकार वोट भी बेटी समान है, उसे किसी को देने से पहले 1000 बार आपको सोचना चाहिए कि ये मेरा वोट का रक्षा जिस व्यक्ति को हमने कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस वोट का रक्षा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। क्योंकि इसी वोट से वो चुन के तो चले जाएंगे विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन मेरा रक्षा कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इस चीज को लिए उन्होंने तर्क करने के लिए कहा। लेकिन हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे कम है, वो चमचे ज्यादा है, इसी के कारण वो दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं और अपना वोट किसी औरों को दे देते हैं। मेरे दोस्त, जिस दिन वोट का मतलब और वोट का अर्थ समझ जाइएगा, मुझे ज्ञात है, मुझे ये विश्वास है कि उसी दिन आपके भाग्य और आपके भविष्य का ताला खुल जाएगा। चंद लोग दलित महादलित में आरक्षण के बदौलत नौकरी पैसा में तो चले गए, वो लोग अब चाहते हैं कि अब हमें दुनिया से क्या मतलब। मेरे दोस्त, जरा सा सोच कर देखो कि एक तुम नौकरी में गए हो तो आपकी माँ, आपकी पिताजी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपका पोता तक कितना सुखी से रहता है। जरा सा सोचो कि 122 सांसद जब आपका बनेगा पूरे भारत में तो किस तरह का सुधार होगा। जरा सा सोचो कि 22 विधायक यदि विधानसभा में आपके वोट से चुन कर जाएगा तो फिर आपका क्या जीवन होगा। दोस्तों, सोच को इतना बढ़ाइए, सोच को इतना तर्कशील कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह तर्कशील कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जीवन में यदि चाहते तो वो इतने पढ़े लिखे काबिलियत थे कि वो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में जाकर, किसी भी धर्म में जाकर वैसो आराम का जिंदगी जी सकता था और दड़ पीढ़ी दड़ वो अपने पीढ़ी को सुधार सकता था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने वैसा नहीं किया। आज एक एमपी, एक एमएलए बनता है तो उनका संपत्ति अथाह सागर होता है, गिनती नहीं होता है। जरा सा सोचिए वो लोग कितने महान होंगे, उसके पास कितने पैसे
हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी पैसे को, सारी धन संपत्ति को ठुकरा कर हम बहुजनों के लिए भारत में आकर संविधान निर्माण लिखने का काम किया और उसमें हमको हक और अधिकार दिलाने का काम किया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानता था, यदि हम इसको अधूरा छोड़ के चले जाएंगे तो ये लोग भगवान के भरोसे ही रह जाएंगे, अपना उजागर नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, इस वाकया को बार बार दोहराएं, 1000 बार दोहराएं, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक अपने जहन्नत में नहीं उतार ले। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं होता है। आप कितना पैसा कमाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता है। आप कितने बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता है। फर्क अगर होता है तो काशी राम की तरह होता है। उन्होंने अपने संघर्ष से, अपने साइकिल से, कितने संघर्ष से लोगों को जगाने का काम किया। काशी राम का भी कोई बारिश नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है, मुझे जहां तक ज्ञात है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन काशी राम का नाम, बाबा साहेब का नाम, गौतम बुद्ध का नाम रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ हम लोग भी अपने समाज के लिए कुछ करके चले, अपने महादलित को जगा कर चले, ताकि कुछ तो जगेगा। इसलिए मेरे दोस्त, ये वोट का ताकत बहुत बड़ा ताकत है। वोट को संभाल के दें, अपने हित और अपने अधिकार में वोट करें। इसी के साथ